नमो बुद्धाय। दोस्तों आपने बहुत अधिक नाम सुना होगा धम्म शब्द का। धम्म शब्द है क्या? अधिकतर लोग अधिकांश लोग धम्म को धर्म ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों धम्म और धर्म में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वो आप इस वीडियो में जानेंगे कि धम्म किस तरह से धर्म से अलग है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी जो अलग है भिन्नता है वो क्या है। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा और ज्ञानपरक होने वाला है, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आपसे यही विनम्र निवेदन कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों वीडियो आज का शुरू करते हैं। धर्म यानी रिलीजन और धम्म में क्या फर्क है, धम्म क्या है और समाज को धम्म की क्यों जरूरत है। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह रिलीजन यानी धर्म से बिल्कुल अलग है। बुद्ध का बताया धम्म उसके जैसा है जिसे यूरोप के धर्म ज्ञानी रिलीजन कहते हैं, लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए यूरोप के कुछ देववादी यानी थियोलॉजियंस बुद्ध के धम्म को धर्म नहीं मानते। इससे बुद्ध के धम्म की मान्यताओं का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि धर्म या रिलीजन की कमियां ही उजागर होती हैं। आखिर धम्म और धर्म में क्या अंतर है? धम्म मजहब यानी रिलीजन से कैसे अलग है? ऐसा कहा जाता है कि धर्म यानी रिलीजन मनुष्य की व्यक्तिगत चीज है, निजी विचार है और व्यक्ति को इसे स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। इसके विपरीत धम्म एक सामाजिक जीवन शैली है, व्यवस्था है, विचार है। इसका आधार ही व्यक्ति और समाज है, इसलिए धम्म हर दृष्टि से सामाजिक है। धम्म का अर्थ है शील और सदाचार का जीवन। कोई व्यक्ति समाज से दूर बिल्कुल अकेला रहता है तो उसे धम्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति समाज में रहता है, मनुष्य समुदाय के बीच रहता है, तो उसे धम्म की बहुत अधिक जरूरत होगी, भले ही वह इसकी जरूरत महसूस करे या न करे। सामाजिक व्यवस्था में धम्म के बिना समाज की खुशहाली नहीं हो सकती। धम्म के बिना समाज का कोई महत्व नहीं है। समाज को इन तीन बातों में से एक विकल्प को चुनना ही पड़ेगा। पहला, समाज चाहे तो सामाजिक व्यवस्था की सफलता और खुशहाली के लिए शासन यानी गवर्नमेंट का सहायक के रूप में धम्म को शामिल किया जा सकता है। यदि शासन में धम्म शामिल नहीं करता है तो व्यवस्था को कुव्यवस्था, अराजकता, अनैतिकता, भेदभाव और भ्रष्टाचार से कोई नहीं बचा सकता। दूसरा, समाज चाहे तो पुलिस व्यवस्था अथवा तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। तीसरा, समाज धम्म और न्याय व्यवस्था यानी कि मजिस्ट्रेट दोनों को रख सकता है। जिस क्षेत्र में समाज को धम्म की ज्यादा जरूरत है वहां धम्म का पालन करे, और जो धम्म के क्षेत्र में नहीं आता वहां समाज में न्याय व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट की सेवाओं का उपयोग करे। समाज में अराजकता और तानाशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था तंत्रता नहीं रह पाती है। सिर्फ तीसरी व्यवस्था धम्म और न्यायाधीश के साथ ही स्वतंत्रता जिंदा रह सकती है। इसलिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए धम्म जरूरी है। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के दो मुख्य आधार हैं, प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए है? बहुत अच्छी तरह से जान लेना ही प्रज्ञा है। सत्य को जान लेना, दुखों से मुक्ति का ज्ञान होना प्रज्ञा है। भगवान बुद्ध ने धम्म में प्रज्ञा को दो आधारों में से एक माना है, क्योंकि वह अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। करुणा क्या है? करुणा किस लिए? करुणा का अर्थ है दया, प्रेम। करुणा के बिना समाज जीवित नहीं रह सकता और न ही इसका विकास हो सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा आधार बनाया। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म और धम्म में बहुत अंतर है। भगवान द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक है और आज ज्यादा प्रासंगिक है। इस प्रकार प्रज्ञा और करुणा के मेल का मानव जगत को इस अनूठा अनमोल उपहार ही धम्म है। मजहब या रिलीजन और धम्म में
यही अंतर है। तो दोस्तों धम्म क्या है, धम्म और धर्म में आपने अंतर जाना। आप इसमें मनन करें कि धम्म अच्छा या धर्म अच्छा। निश्चित तौर पे आप धम्म को अच्छा पाएंगे, और अगर अच्छा पाते हैं तो आप अपने जीवन में भी इसे आप उतार सकते हैं और इसका पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको निश्चित ही वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और अधिक इस तरह की वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। और आपके इन लाइक से और आपके कमेंट से ही मुझे आगे बढ़ने का जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो आप अगर आप किसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इंटरेक्शन दीजिए। और आपसे एक और प्रार्थना है कि आप आने वाले वीडियो में को भी देखिएगा, उसमें भी अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। और इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।